नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद लोग बड़ी संख्या में कतार में खड़े होकर दर्शन के लिए इंतजार करते हुए मंदिर में पहुंचे। मंदिर के गेट पर ही लोगों को सैनिटाइज किया गया। मंदिर में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं है। कोरोना संक्रमण से निजात और लोक कल्याण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। मंदिर के शक्तिपीठ में आयोजित इस अनुष्ठानिक पूजन को प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी वैदिक ने वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ संपन्न कराया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर आशीर्वाद लिया। कोरोना संकट काल में अब काफी दिनों की तालाबंदी के बाद अब सब कुछ पटरी पर लौट रहा है और इसी के साथ राजनीति भी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार चुनाव का बिगुल एक नए अंदाज में फूंक दिया गया है और वर्चुअल रैली का आगाज किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि झारखंड में बुरी तरह चुनाव हार चुकी बीजेपी बिहार में 150 करोड़ रुपए खर्च कर वर्चुअल रैली के जरिए धन बल का प्रयोग कर रही है। अखिलेश ने ट्वीट पर लिखा कि बीजेपी ऐसा करके विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहती है क्योंकि वो जनता का विरोधी रुख समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 6,344 6344। अब तक इस संक्रमण से 283 लोगों की मृत्यु हुई है और कल प्रदेश में 13,236 सैंपल्स की जांच की गई। ये अभी तक का हाईएस्ट लेवल था। तो 13,000 हम लोगों ने संख्या अभी तक पार नहीं किया था। कल 13,236 सैंपल्स की जांच की गई। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम इसको 15,000 के लेवल पर ले आएं। 1,113 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए जिसमें 113 में पॉजिटिविटी पाई गई और 183 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए जिनमें 21 में पॉजिटिविटी पाई गई। आशा वर्कर के द्वारा अब तक 13,89,136 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया जा चुका है। उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछा गया है। इनमें से अब तक 1299 लक्षणात्मक पाए गए हैं। कोई न कोई उनमें लक्षण मिले हैं और उनकी जांच पड़ताल करके उनका सैंपल ले करके इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। आरोग्य सेतु ऐप के अंतर्गत जिनको अलर्ट्स जारी हुआ है उनमें से अभी तक हम 67,288 लोगों को कॉल कर चुके हैं और उनका हालचाल पूछ चुके हैं। उन्हें हमने सावधान किया है, उन्हें हमने बताया है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, अपना ध्यान रखें। और इनमें से 151 लोगों ने ये अवगत कराया है कि वो संक्रमित हैं, किसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट के साथ ही सोमवार से न्याय के मंदिर भी खुल गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच और जिला अदालतों में आज से खुली कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि इस दौरान सीमित वकीलों को ही प्रवेश की अनुमति मिली थी। मसलन जिन वकीलों के मामलों की सुनवाई होनी है उन्हें पास जारी किया गया है। हालांकि 65 साल से ज्यादा उम्र के वकीलों को प्रवेश नहीं मिला है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई में शामिल हुए हैं।
मथुरा में मंदिर खुलने के पहले दिन श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पीपीई किट पहने एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन में सभी धर्मस्थल बंद थे। आज से सरकार की ओर से धर्मस्थल खोलने की छूट मिलने पर श्री कृष्ण जन्मस्थान पर प्रभु के दर्शन खोले गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहले से ही भारी फोर्स तैनात है। कोरोना के मद्देनजर कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य द्वार पर तैनात पुलिसकर्मी पीपीई किट पहने हुए थे। सुबह अचानक पीपीई किट पहने एक पुलिसकर्मी बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर वहां खलबली मच गई। तुरंत कंट्रोल को सूचना दी गई और कुछ ही देर में एम्बुलेंस के जरिए बेहोश पुरुष पुलिसकर्मी को अस्पताल पहुंचाया गया। तो पीपी किट पहने हुए था, उसके गर्मी लगी, गर्मी से गिर गया और ठीक है सन कंडीशन से। सर पीपी किट की पहले बात है, सबको मालूम है कि पीपी किट पहनने के बाद पसीना आता है, लगातार पहनना बड़ा मुश्किल है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। आधे घंटे के लिए बताया गया, आधे घंटे पहनेंगे, आधे घंटे बाद चेंज कटेंगे, रूटीन बदलते रहेंगे। फिलहाल अब क्या व्यवस्था की जाएगी? आधे घंटे बाद लगाते हैं, आधे घंटे बाद चेंज होते हैं, वो चेंज होकर रेस्ट करके फिर आते हैं। 116 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले के आरोपी नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। यादव सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने का विरोध किया था। उन्होंने इसलिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सर्वोच्च अदालत ने यादव सिंह को वीसी के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में शामिल होने का आदेश दिया है। करोड़ों रुपए के टेंडर घोटाले में यादव सिंह समेत 11 लोगों और 3 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। सरकार की गाइडलाइंस जारी होने के बाद नोएडा में आज धार्मिक स्थल खुल गए। पवित्र स्थानों के खुलते ही गुरुद्वारों में एक जोड़ा शादी करने पहुंचा। दूल्हे ने बताया, हमारी शादी पहले होने वाली थी, जो लॉकडाउन की वजह से काफी समय से टल गई थी। आज सभी धार्मिक स्थल खुले और इसी के साथ हम दोनों की शादी संपन्न हुई। पूजा जी से मेरी शादी जो थी वो तय हुई थी 5 तारीख को, बट लॉकडाउन की वजह से कर नहीं पा रहे थे, काफ़ी डिले होता जा रहा था। तो आज पहला दिन था जो लॉकडाउन खुला है। गुरुद्वारा साहिब सभी धार्मिक स्थान जो खुले हैं, तो जैसे भगवान जी की मर्जी हुई तो आज हम दोनों का ब्याह हो गया। ये लव कम अरेंज मैरिज, इट्स नॉट प्रॉपर्ली लव मैरिज। यस, आप लोग को भी आज का इंतजार था और आज आपने जो है गुरुद्वारा जब देखा कि पहले दिन खुले गुरुद्वारा, हाँ जी, हाँ जी, इस चीज़ का इंतज़ार था हमें कि 8 तारीख को ओपन हो, बिकॉज पहले से पेंडिंग थी हमारी मैरिज। सो अभी धार्मिक स्थल खुले हैं तो हमने प्लान किया इस दिन और प्रॉपर्ली तरीके से हुआ। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीज़ों का रेगुलेशन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क, सैनिटाइजिंग, एवरीथिंग वी हैव फॉलोड। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आज भारी ट्रैफिक जाम लगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने हफ्ते भर से बंद बॉर्डर खोल दिए हैं। यूपी हरियाणा से दिल्ली जाने वाले लोग आसानी से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा प्रशासन ने यहां दिल्ली से आने वालों के लिए बॉर्डर अब भी बंद कर रखा है, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बिना पास चेकिंग के किसी की को एंट्री नहीं मिलने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ये हम आ रहे थे पालम से, दिल्ली पालम से, और ये जाना है हमें सेक्टर 63 नोएडा में। किस काम के लिए आप नोएडा? ये ऑफिस के लिए, ऑफिस। तो क्या आज पहली बार जा रहे हैं आप? नहीं, आप मेरे को 1.5 हफ्ता, पिछले 28 तारीख से जा रहा हूँ मैं। आज क्यों रोका गया, क्या कहा गया? आज इन्होंने पास मांगा है और पास कह रहे पास ले गया हो। आपने बताया कि 1 हफ्ते पहले जा रहे हैं, तो नहीं, आज पास- ये मौका ही नहीं दिया इन्होंने वापस मोड़ दिया, कह रहे पास चेक कराओ आप और जब जाओगे आगे। खिलगांव से आया तो नोएडा जाना है। बीएचएल ऑफिस में काम करता हूँ अटेंडेंट में। क्या आज पहली बार आप नोएडा जा रहे हैं? नहीं, उससे पिछले बार गया था, आज ही रुका है। आज जाने नहीं दे पास नहीं रहा। मांगा गया आपसे? पास कुछ नहीं मांगा था। आज क्या कहा गया आपसे? आज कुछ बोला ही नहीं, जाने भी नहीं दे रहा। ऐसे बोल रहा घूमो, भागो यहाँ से, जाने ही नहीं दे रहा। यूपी सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद जिलाधिकारी इटावा जेबी सिंह ने इटावा के लिए सभी धार्मिक स्थलों और होटलों को खोलने के लिए आदेश जारी किए, जिसके बाद इटावा के धार्मिक स्थल और होटल आम जनता के लिए खोल दिए गए।
इन तमाम मुद्दों पर जिलाधिकारी ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। आज 8 जून है। धार्मिक स्थल व होटल्स को यूपी सरकार की गाइडलाइन के बाद पूरी तरीके से खोल दिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इटावा के जिलाधिकारी महोदय JB सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके की जनपद में आज गाइडलाइन ये होटल व धार्मिक स्थल खोलने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ऐसा है कि आज 8 तारीख से अनलॉक 1 प्रारंभ हुआ है, जिसमें धार्मिक स्थल और होटल रेस्टोरेंट खोलने के आदेश निर्गत किए गए हैं। उसके संबंध में सभी को गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। जो भी धार्मिक गुरु थे उनके साथ अधिकारियों द्वारा बैठक भी कर ली गई है और उन लोगों ने जो भी SOP है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार खोलने का आश्वासन दिया है, उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, होटल्स वगैरह हैं और जो धार्मिक स्थल है, इनमें किस तरह के नियम फॉलो किए जाएंगे सोशल डिस्टेंस और एहतियात के तौर पर, जैसे कोई व्यवस्था ना बिगड़े? नहीं, ऐसा है जैसे कि हमारे ईसाई भाइयों ने अभी चर्च ना खोलने का निर्णय लिया है और कुछ हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी ये कहा है कि चूंकि हमको 5 से अधिक लोगों के आने पर रोक लगाना थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए और हॉट स्पॉट एरिया शहर में ज़्यादा हो गए हैं, जिसके दृष्टिगत अभी उन्होंने उसको बंद रखने का आह्वान किया है। साथ ही जो हमारी गाइडलाइन है कि गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था यथासंभव करें, सैनिटाइजर रखें, एक समय में 5 से अधिक लोग प्रवेश न करें और लोग मास्क पहन के जरूर जाएं। अलीगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए शहर के मंदिरों के कपाट खुल गए हैं। प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक एक बार में 5 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत थी, लेकिन इससे पहले श्रद्धालुओं ने थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और उचित दूरी वाले नियमों का पालन किया। ये 2 महीने के बाद खुला है। मैं अपने भैया के साथ आई हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर भी चेक करा गया है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये व्यवस्था कोरोना से लड़ने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ खेरेश्वर मंदिर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत जाना माना धार्मिक स्थल है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ती है दर्शनों के लिए। अब चूँकि मंदिर करीब जो है 80 दिन बाद यहाँ पर खुला है, तो उसके लिए विशेष रूप से व्यापक व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यहाँ पर की गई हैं। पहला, जो भी लोग अपने वाहन लेकर के आ रहे हैं उसके लिए निर्धारित पार्किंग स्थल तैयार कराए गए हैं, वहाँ पर अपने वाहनों को खड़ा करें। दूसरा, यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग कराएं। हाथ अपने जो है सैनिटाइज करें, यहाँ पर व्यवस्था की गई है, सैनिटाइज़र मौजूद है, हमारे कार सेवक लगे हुए हैं, इसकी भी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। साथ ही जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनका प्रवेश यहाँ पर वर्जित है मंदिर में। तो उनसे मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि वो कृपया मंदिर पर ना आएँ, और अगर वो किसी तरीके से आ भी जाते हैं तो हम उनको बहुत विशेष सुरक्षा के हिसाब से उनको दर्शन यहाँ पर करा रहे हैं। वैसे अभी तक कोई इस तरह के आए नहीं हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़, जो जिनको कोई बुखार वगैरह है, थर्मल स्क्रीनिंग में अगर वो है तो उनको हम जो है दर्शन प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं मंदिर में। साथ ही 3 से 5 आदमियों का एक बार में हम प्रवेश मंदिर में करा रहे हैं और अंदर भी कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रख रहे हैं। बरेली में आज से सभी धार्मिक स्थलों के साथ अब मॉल भी खुल गए हैं। सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के तहत सभी धार्मिक स्थल और मॉल खोले गए हैं। इस सब के बीच एनबी न्यूज की टीम ने बरेली के फिटनेस मॉल का दौरा किया। इस दौरान सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में मॉल के प्रबंधक विवेक जोहरी से खास बातचीत की। 8 जून को मॉल्स और भी बाकी चीज़ों को परमिशन मिली है ऑपरेट करने की, जिसमें कि सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस डाली गई हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल हो। उसमें सबसे पहला मैंडेटरी गाइडलाइन जो मॉल के लिए है वो है नो मास्क नो एंट्री, यानी बिना मास्क के आपको मॉल में अंदर आने की अनुमति नहीं है। फिर आपके पास वो आरोग्य सेतु ऐप और कवच ऐप आपके वो फ़ोन में डाउनलोडेड होना चाहिए, जो कि मॉल की एंट्री पे चेक किया जाएगा। फिर इसके बाद आप जब आते हैं मॉल के गेट पे तो आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर के बारे में पता चले। एंड देन आप फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करके आप मॉल के अंदर जो स्टोर्स ओपन है उनमें शॉपिंग कर सकते हैं। और यही सारी गाइडलाइंस पूरे मॉल में हर जगह लगी हुई हैं, जिसको आपको कंप्लाई करना है।
एंड हम इसी को फॉलो करेंगे। सर अगर ज़्यादा संख्या में लोग भीड़ आ रही है इसमें आप कैसे उन लोगों को रोकेंगे और जानना चाहेंगे? उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी गार्ड और अपनी टीम डिप्लॉय कर रखी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की क्यू बनवाएंगे एंड जो वेटिंग होगा उनको कुछ अलग एक लाइन लगवा के दोबारा वेट। मॉल में आके अच्छा लग रहा है। बिग बाजार से कुछ सामान खरीदने आए थे, परंतु अभी भी बाजार के रेट पर चीज़ें मिल रही हैं, कोई भी ऑफर अभी नहीं लगा हुआ है। क्या लेने आए थे? घरेलू सामान लेने आए थे। बिग बाजार में हमेशा ऑफर रहता है, परंतु अभी ऑफर नहीं चालू किया है क्योंकि आज पहला दिन है। देखते हैं फिर एक आध दिन में। गाजियाबाद के कैला भट्टा मस्जिद में कोरोना से एहतियात के तौर पर लोगों को किसी तरह की चादर और दरी लाने की मनाही है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक एक समय में महज 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर एक तो सबसे पहले सैनिटाइज़र दोनों तरह का हाथ को लगाने का और छिड़कने वाला भी, उसके अलावा डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, एक दूसरे से 5 फीट की कम से कम दूरी, ये ज़रूरी है, इसको मानते हैं। और 4-5 आदमी की अनुमति मिली है, इससे ज़्यादा हम भी नहीं चाहेंगे। 5 आदमी ही नमाज पढ़ेंगे एक टाइम में। किसी तरह की गाइडलाइन में क्या है, चादर वादर का इंतजाम हो तो आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए जाएंगे? नहीं, हम तो अपनी मस्जिद में चादर वादर का भी अनुमति नहीं देंगे। हमारी मस्जिद में फर्श है सफ़ेद पत्थर का, इसी पे नमाज पढ़ेंगे। एक वक्त में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग। ज़्यादा नहीं चाहेंगे तो उन्हें किस तरीके से रोका जाएगा? उन्हें रोक दिया जाएगा बाहर, वो फिर थोड़ी देर के बाद आकर अपनी नमाज पढ़ेंगे, घंटे 2 घंटे के बाद। 5 लोगों की अनुमति दी गई? 5 मतलब एक साथ में 5 लोग पढ़ सकते हैं। किस तरीके की दिक्कत आई अगर 5 लोग? बस आने पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन अनुमति 5 की, यही दिक्कत आएगी, हम उन्हें रोकने। खबर एटा से है, जहां एसडीएम सदर और सीईओ सिटी ने शहर का पैदल भ्रमण कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिदायत दी। साथ ही उन्होंने कहा कि घर से बाहर फालतू घूमने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि डीएम और एसएसपी के निर्देश के बाद एसडीएम सदर और सीईओ सिटी ने साथ मिलकर शहर का निरीक्षण किया। किया गया है सर पूरे शहर में, कल धार्मिक स्थल खोलने जाने की बात भी कही गई है। किस तरीके से भ्रमण किया गया है और क्या जनता के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं? जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने जनपद में शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की व्यवस्था की गई है तथा रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की व्यवस्था की गई है। इसी को हमने और एसडीएम साहब ने मिलकर अनाउंसमेंट किया। सभी लोगों को, जनता को बताया गया कि कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए, उसे असफल करने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। किसी भी दशा में बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकलें। पूरी एहतियात के तौर पर घर से बाहर निकलें। अनावश्यक रूप से जो घर से बाहर निकलता हुआ, घूमता हुआ पाया जाता है, उसके विरुद्ध हम सचेत कर रहे हैं, उसको चेतावनी दे रहे हैं। और जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जिले के प्राचीन शिव मंदिर को आज नियमों के अनुसार खोल दिया गया है। प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर आने पर प्रवेश दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। बता दें कि जिला तहसील से 3 किलोमीटर दूर बसे सबली गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसमें श्रद्धालुओं की काफी आस्था है। कोरोना वायरस महामारी से कुछ लॉकडाउन के 2.5 महीने बाद आज केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार प्राचीन शिव मंदिर को खोला गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मास्क पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री ली जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग विशेष रूप से ध्यान में रखा जा रहा है। समय हमारे वहाँ जो भगत लोग आ रहे हैं वो सब कृपया इसका पालन कर रहे हैं। नियमों का विशेष रूप से जो सरकार ने धर्म स्थल खोलने का वो करा है, इससे विशेष सरकार का आभार है और अच्छा लग रहा है कि भाई इतने दिन बाद दर्शन हो रहे हैं भगवान के। ठीक है, नियमों का कैसे पालन? और नियमों का ऐसे पालन हो रहा है जैसे कोई आया बस मत्था टेका और अपने घर को चल दिया तुरंत के तुरंत। और इधर आप देख सकते हैं भैया ने मास्क लगा रखा, हमने भी लगा रखा है, सारे लोग ऐसे दूर दूर ही हैं।
हम मंदिर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्टेंसिंग हो रही है और मास्क लगा के आए हैं हम सब यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ये सबली मंदिर खोल दिया गया है, प्राचीन सबली मंदिर खोल दिया गया है। सरकार का इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और मास्क मुंह पर लगाए हुए हैं, श्रद्धालु आने चालू हो गए हैं। सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। जालौन में कोरोना संक्रमित मरीजों का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को 8 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 7 और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जालौन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 58 पर पहुंच गई है, जिसमें से 41 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में एक्टिव केस 12 हैं, जबकि 4 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 3 पहले कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद उसकी पत्नी और 2 अन्य रिश्तेदारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने भी इसकी पुष्टि की है। आज दिन में टोटल 8 केसेस पॉजिटिव निकले, जिसमें 2 दंपत्ति दिल्ली से वापस आए थे, जिनके हमने 3 तारीख को सैंपलिंग कराई थी। एक व्यक्ति आपका बाहर से आंध्र प्रदेश से वापस आया था, जिसकी 25 को हमने सैंपलिंग कराई थी, नेगेटिव आया। तो फिर पुनः उसकी जो है हमने 3 को सैंपलिंग कराया, वो पॉजिटिव आया। इसके अलावा जो हमारे पुराने कॉन्टैक्ट थे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनसे संबंधित 4 लोग वो पॉजिटिव पाए गए और एक कानपुर में जो हमारा पेशेंट है उसके कॉन्टैक्ट में जो हमें एक मिला था वो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। तो अभी ये 8 लोग हैं जो कि पुराने हमारे केसेस और या जो बाहर से लोग आए हैं उनसे। मुजफ्फरनगर से एक हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की रोड पर कुंदन चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आई गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि महिला 4 महीने की गर्भवती थी। हॉस्पिटल में लाकर ब्लीडिंग कर दी, पता होगी ज्यादा कर दी। मुझे बुला लिया, मैं आ गया। मैंने कहा था अरे बस की नहीं है का, कहने लगे हमारे बस की 6,000 रुपये में इन्होंने ठेका लिया। मैं कहा चलो 6 ले लियो। 2 बोतल खून की कढ़वा के मंगवा ली, फिर कह रही 18,000 लेंगे। मैं कहा जब तुमने 6 में ठेका लिया तब 18 क्यों लेंगे? कहने लगी हाँ 18 लेंगे। मैंने फिर इन्हें 12,000 रुपये में होगी बात। खून ला के दे दिया इन्हें, सफाई करनी चालू कर दी। डॉक्टर ने बोला था अरे बस में तो कर दियो, नहीं तो बता दो। कहने लगी हमने कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र सुबह को छुट्टी हो जाएगी इसकी। मैं कहा चलो कर दी। तो फिर कहने लगी 2 बोतल ब्लेड हो लिया। मैं एक लग रहा मैं लिया। अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।